हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो टॉपिक यही है कि अगर आपका हस्बैंड आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को अहमियत देता है तो क्या करें, है ना। उसको कैसे समझाएं, उसको कैसे सॉर्ट करें। इसके लिए वीडियो उन्हें शेयर करना पड़ेगा। फिलहाल ये वीडियो हमेशा की तरह बड़ी नहीं होगी, इसलिए कुछ टिप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे सोल्यूशन मिल जाएगा और उससे आप भी एग्री करेंगे, है ना। तो ये वीडियोस अपने हस्बैंड को ज़रूर दिखाइए। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर ये प्रॉब्लम्स जॉइंट फैमिली में ही देखने मिलती है, क्योंकि जहाँ सास ससुर सब कोई होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है और दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही होती है, तो हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता लेते हैं और वाइफ अकेले रह जाती है, जिसकी वजह से उसे हर्ट होता है और हस्बैंड का टाइम निकल जाता है। तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के साथ सिचुएशन बिगड़ रही है या रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो ये अक्सर वहाँ देखने को मिलता है। बट सबसे बेस्ट पॉइंट तो अभी फ़िलहाल मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी भी लड़की को किसी भी अपने हस्बैंड से प्यार है, किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ से प्यार है, तो उसके लिए अगर प्यार का एक्चुअल मीनिंग है तो अगर उस तरह से है, तो प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आपके अपने सपने, आपके लोग, सबसे प्यार होता है। तो आपको भी उनकी फैमिली को वैसा ही प्यार करना है। फ़िलहाल अगर ये सिचुएशन देखने में मिल रही है तो उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को समझ में नहीं आती और वो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देने के लिए जो भी सैलरीज आती है वो अपने माँ बाप के हाथों में देने लग जाते हैं। और उससे सफ़र कौन करता है? उस हस्बैंड के बच्चे और उनकी वाइफ। तो यहाँ पर वाइफ को चीज़ें बतानी है और हस्बैंड को भी समझना है कि इसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आपकी वाइफ भी अपनी है और पेरेंट्स भी अपनी है। तो सबको ही बैठकर एक बार डिस्कस करें और वापस से सारी चीज़ें सेट करें, ताकि कोई भी किसी चीज़ के लिए सफ़र ना करे। क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी ये भी है कि कोई लड़की भी अपना घर बार छोड़ के आपके भरोसे आपके घर पे रह रही होती है, उसको आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें, कोई भी लड़की अगर उसके लिए उसका हस्बैंड सब कुछ कर दे रहा है, सब चीज़ें, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं किसी की, और जिससे शादी होती है वही बेकार निकल जाता है, तो उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल कई बार ऐसा होता है कि तीसरा जो टॉपिक है वो कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बेवक्त किसी भी टाइम रिलेटिव्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हस्बैंड का टाइम पास हो जाता है। तो वो नहीं समझ पाते कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और आपस में बातें कम होती है, कम्युनिकेशन गैपिंग होती है, बात नहीं हो पाती, तो चीज़ें एक दूसरे के अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं लोग। तो एक प्लानिंग के तहत लोगों को बुलाएं और आना जाना कम करें, ठीक है। अभी आप खुलकर बात करें सामने अपने हस्बैंड से कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर तुम ऐसे अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो मेरी भी फैमिली है, मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आप तुम अपने पेरेंट्स को पैसे दे रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, तो मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी। तो अगर कोई जो वाइफ होती है, जो काम करती हैं बाहर जाकर, और उनकी भी सैलरी वो भी अपने हस्बैंड के साथ सेम वैसा ही बिहेव करने लगे, अपनी फैमिली से दिन भर बातें करें, उन्हें अपना पैसे पेमेंट देने लग जाओ और जैसे जैसे करे। तो इससे ये भी है कि सामने वाले को रियलाइज़ हो सकता है कि उसे कैसा हर्ट होता है। एक पॉइंट ये भी है कि आप सामने वाले के साथ वैसा ही बिहेव करिए जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं, बातें कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरह ही उनके साथ ट्रीट करें। तो कई बार शब्दों में हम नहीं समझा पाते हैं, तो उन्हें फील करके, उन्हें एहसास करा के उनके साथ वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करके समझा पाते हैं। अब ये तो सिंपल सी टिप्स हो गई हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में दोनों पढ़े लिखे होते हैं और चीज़ों को समझना चाहते हैं बट समझ नहीं पाते, तो ये उनके लिए वर्क कर जाएगा। बट कुछ लोग अनपढ़ गंवार होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता कि चीज़ें ख़राब क्या ख़त्म हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वाइफ ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड को इस हद तक टॉर्चर कर देती है कि चीज़ों को समझना ही नहीं चाहती हैं, और चाहे रिलेशनशिप बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए, या कहीं पर प्यार करने लग जाती हैं, या अपने बच्चों को ध्यान नहीं देना, ये बहुत गंदी हरकतें करती है। कई बार हस्बैंड भी बद से बदतर होता है कि मारपीट करना, पैसे भी नहीं देना, इज्जत भी नहीं देना, नथिंग हो, खाना बनाए, मतलब कोई भी इज्जत नहीं। तो ये जो इस टाइप के लोग हैं, इनका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि इन्हें साफ साफ बात करो, इन्हें समझाओ कि ये प्रॉब्लम है, आप सुधर जाओ। इसके लिए भी पॉइंट है कि अगर नहीं सुधर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली से बात करो, पहले इनकी फैमिली से बात करो, फिर अगर वो इनको नहीं समझा पा रहे तो अपनी फैमिली से बात करो, दोनों को मिला के बात करो। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर इनको छोड़ के अपनी फैमिली के पास चले जाओ, कुछ दिन के लिए गैपिंग करो, मे बी ये समझ जाए।
जो लोग अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा सकते, उनकी फैमिली भी, मायके वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इंसान को आप ना के बराबर समझो, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। अपना एक पेन गेस्ट की तरह जैसे रूम में रहते हैं कि कोई आया, क्या खाया, क्या पहना, हमें मतलब नहीं, उसी तरह समझ लो। क्योंकि दुनिया में कई ऐसे हस्बैंड हैं जिनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, वो लाइफ जी रहे हैं, और कई ऐसी वाइफ है जिनके हस्बैंड नहीं है, वो लाइफ जी रहे हैं। तो आप भी इनको ऐसा ही समझो, जब इनसे कोई सुख ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर अपने आप को हर्ट करना बंद कर दो। तो ये लास्ट सोल्यूशन है, सबसे बेस्ट है। अपने दिमाग और दिल पे कंट्रोल करो और इसको ना के बराबर समझो और अपनी ड्यूटी पूरी करो। अब इससे भी निकलना है कि अपने आप को कैसे बिजी रखोगे, तो उसका भी सोल्यूशन है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है कि आप वहाँ इन्वॉल्व हो जाओ। चलो आपका हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा, आपको डर लग रहा है, तो अपने बच्चों में ध्यान दो। घर बैठे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हो, या आपको जो पसंद है वो करने लग जाओ, या आपने इस इंसान के पीछे जो जो नहीं किया, अपने दोस्तों से बात नहीं किया, उनसे बात करने लग जाओ। तो अपनी लाइफ में खुद को खुश रखने का तरीका ढूंढो, कैसे ओवरऑल आप ढूंढ सकते हो। तो ये सोल्यूशन निकालो। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाना चाहा वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहे, सेफ रहें।